May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का साइकिक इनसाइट पे बहुत 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 स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोगों ने इस वीडियो के लिए वोट किया था कि आपकी ज़िंदगी में बिग चेंजेस कौन से आ रहे हैं। यही आज के हमारे रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी ज़िंदगी में बिग चेंजेस कौन से आ रहे हैं ना। जब मैं कार्ड शफल कर रही थी बिफोर द प्री मेडिटेशन, तो मैंने ये इंटेंशन रखा था कि हम ये समझ पाए कि आप सोल लेवल पे किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। ये सिर्फ बाहर का चेंज नहीं है, एक सोल लेवल पे आप स्पिरिचुअल अपनी सोल जर्नी में कहाँ हैं और किस तरीके से आप चेंज हो रहे हैं, क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट चेंज जो होगा वही सब इस रीडिंग में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना। ऑल्सो एक और चीज़ आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ, मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ आपके कांस्टेंट प्यार के लिए, आपके कांस्टेंट सपोर्ट के लिए। माय हार्ट इज़ फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स ऑल ऑफ़ यू। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, हेलो, मेरा नाम है ममता और मैं इस चैनल पे बहुत सारे टैरोटिक कार्ड रीडिंग्स लेकर के आती हूँ, जैसे कि ये और भी स्पिरिचुअल रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर रीडिंग करती हूँ। अगर आप किसी भी समय मुझसे वाइब हुए या अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे प्यारे प्यारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए। ऑल्सो आज की रीडिंग के लिए मैंने 5 ऑप्शंस रखे हैं। मैं चाहती हूँ कि हम सबको एक्यूरेट रीडिंग मिल पाए, इसलिए मैंने आज 5 ऑप्शंस रखे हैं। तो मैं आपको कहूँगी कि आप कोई एक ही ऑप्शन चूज़ करें, बट अगेन लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आपको लगता है एक से ज़्यादा आपको चूज़ करना ही है तो आप करिए, बट मोस्टली मैं कहूँगी कि एक ऑप्शन ही चूज़ करिए, बिकॉज मुझे लगता है सारे ऑप्शंस बहुत डिफरेंट है। इसलिए आज मुझे लगा कि मैं 5 ऑप्शंस रखूँ ताकि मैं आप तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँ। ओके, आपके सामने ये 5 पाइल्स हैं, 5 ऑप्शंस हैं और आपको पता है इसमें से आपको एक चूज़ करना है। टाइम स्टैम्प्स जो होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में होंगे। अपनी रीडिंग डायरेक्टली वहाँ जाके फॉरवर्ड कर लीजिए। तो ये है आपके सामने 5 पाइल्स। ये है पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, pile 4 and pile 5. हाय पाइल 1। अगर आप लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया है विद दिस ब्यूटीफुल कार्ड, ये रीडिंग आपकी है कि आपकी ज़िंदगी में बिग चेंजेस क्या आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंटेंस एनर्जीज़, बहुत पावरफुल एनर्जीज़ है आपकी पाइल की एंड बहुत सारे चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन विथ यू ना। पहली चीज़ जो मुझे लग रही है विद द 8 ऑफ कप्स, आई वुड लाइक टू टॉक। तो 8 ऑफ कप्स के साथ पाइल नंबर 1 मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप जो है अपने ज़िंदगी में अब एक दूसरे पाथ पे चलने का सोच रहे हैं, या आपकी ज़िंदगी में एक डिफरेंट पाथ, एक दूसरा पाथ ओपन होने वाला है आपका। मुझे लगता है हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रही है, भले हर एक चीज़ अच्छी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अंदर से यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आपको किसी चीज़ में इंटरनल खुशी नहीं मिल रही है। मुझे लगता है आप अपने आप से अब ये सवाल करने लगे हैं कि असल में जो परमानेंट खुशी है वो हमें किन चीज़ों से मिलती है, वो कैसे मिलती है। मुझे लगता है आप अपने ही अंदर बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, अपने ही अंदर एक स्पिरिचुअल जर्नी पे आप चलने लगे हैं, आप चाहे ये बात पहचाने या ना पहचाने। ओके, नाउ विद द व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा फेटेड चेंजेस आने वाले हैं, मतलब ऐसे स्पिरिचुअल चेंजेस जो आपके ज़िंदगी में जो डेस्टिन्ड थे, अब ये ज़िंदगी में आपके चेंजेस आने थे, इसीलिए जो है वो इस वक्त पे वो चेंजेस आए हैं। ओके, नाउ मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा अपने स्पिरिचुअल पाथ से कनेक्ट होने वाले हैं विद द 4 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे आपके इंटरनली, बहुत सारे चेंजेस आएंगे आपके सोचने का तरीका, आपकी चीज़ों को देखने का तरीका, आपका काम करने का तरीका, आपका लोगों से बात करने का तरीका। आप एक ओवरऑल रीजनरेशन से जा रहे हैं। ओके, एंड मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ की तरफ आप बढ़ रहे हैं विद द पॉसिबिलिटीज़ कार्ड। मुझे
मुझे लगता है जो आपकी पहले जो सिचुएशन थी कि आपको ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं आप खुश नहीं है, या कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ का सेटिस्फैक्शन नहीं है, या शायद आपको स्टक महसूस होता हो। सो एंजल्स आर क्लियरली सेइंग कि आप एक ऐसे समय में अपने ज़िंदगी में जाने वाले हैं जब आप सिर्फ इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ को देखेंगे, ज़िंदगी में कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं और आप किस साइकिल में स्टक थे। आप जिस भी साइकिल में अपने ज़िंदगी में स्टक थे, आई एम फीलिंग दिस इज़ अ कार्मिक साइकिल। हो सकता है किसी पर्सन के साथ हो या आपकी सोल जर्नी की ये जो साइकिल है। सो मुझे लगता है कि आप उस साइकिल से बाहर निकलने वाले हैं और एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में रिपीटिंग साइकिल्स हो रही है, किसी भी तरीके से सेम चीज़ें आपके साथ हो रही है और आप हर बार ना चाहते हुए भी सेम चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो एंजल्स कहना चाह रहे हैं बस अवेयर हो जाइए कि क्या चीज़ें आपकी जस्ट राउंड एंड राउंड आप ज़िंदगी में होते जा रहे हैं, सेम लोग सेम चीज़ें, ये आप किस तरीके से अट्रैक्ट कर रहे हैं और इन चीज़ों की जड़ कहाँ है, ये एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। ऑल्सो आई एम फीलिंग कि मैं आपके पायल से एक दुख महसूस कर पा रही हूँ कि किसी चीज़ का आपके मन के अंदर बहुत दुख है, किसी चीज़ का आप थोड़े खोए खोए से हैं, आपको कोई चीज़ें आप उस समय के लिए इंजॉय कर लेते हैं बट अंदर से आप थोड़े अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। आई कैन फील यू गाइज, एंड आप थोड़ा सा अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं, चीज़ों के ऊपर डाउट कर रहे हैं। मैं वही आपकी एनर्जी देख रही हूँ कि आप चीज़ों को क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके एक ओवरऑल फाउंडेशन आपका चेंज हो रहा है ज़िंदगी में सोचने का। सो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव एंड ऑल्सो दिस इज़ द ग्रीफ एंड इक्वल विजन। सो श्री कृष्ण जो है वो आपसे कहना चाहते हैं गीता के थ्रू कि ग्रीफ के साथ आई एम हियरिंग दिस कि ज़िंदगी में जब अगर आपने महाभारत देखी है, सो जब भीष्म पितामह की जब मृत्यु होने का समय होता है तो कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन तुम इतना क्यों उदास हो रहे हो, तुम तो इतने इतनी सारी चीज़ें जानते हो, इतना सब तुम्हें मैंने पहले सिखाया है, फिर भी तुम जो है उदास हो रहे हो, फिर भी मृत्यु पे उदास हो रहे हो। मैंने तुम्हें यह सत्य दिखाया है कि मृत्यु सिर्फ एक भ्रम है, मृत्यु सिर्फ एक भ्रम है और ये ज़िंदगी जो है, ठीक है, जिसे हम जीते हैं ये एक माया है और तुम्हें ये ज़िंदगी का यूज़ करना है अपने डिवाइन से, परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए, अल्टीमेट गॉड से कनेक्ट होने के लिए। जिस तरीके से हम वस्त्र बदलते हैं उसी तरीके से जो है हम अपनी ये ज़िंदगी बदलते हैं। हम सोल है, जब कोई मरता है, जब किसी की डेथ होती है, मुझे लगता है आपके लाइफ में शायद किसी की डेथ हुई है जिससे आप अभी तक उभर नहीं पाए हैं। आई एम रियली फीलिंग दिस। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, नॉट फॉर एवरीवन, कि शायद किसी की डेथ हुई हो जो आपके बहुत क्लोज थे और आप उनको भूल नहीं पा रहे हैं, या समथिंग लाइक दैट। मुझे लगता है कोई पेट हो सकता है, कुछ भी जो बहुत समय पहले या रिसेंटली किसी की डेथ हुई हो। सो श्री कृष्ण जब अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें इतना तो ज्ञान है, इतना तुम्हें ब्रह्म ज्ञान है कि तुम जो है जानते हो कि जिस तरीके से हम इतना इन चीज़ों में, अपने दुख में इतना खो जाते हैं और हम इस सत्य को, इस ट्रुथ को भूल जाते हैं कि अल्टीमेटली दिस लाइफ इज़ टू एक्सपीरियंस। एंड ये जो ज़िंदगी है ये एक मौका है, ज़िंदगी हमें जीनी है, क्योंकि हम यहाँ क्यों हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सोचते हैं हम अल्टीमेट गॉड से अलग हैं, हम परमात्मा से अलग हैं। आप जिन भी भगवान में विश्वास करते हैं, पर श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि तुम अलग नहीं हो, तुम एक ही हो। और पूरी जर्नी यही होती है कि हम रियलाइज़ करें कि हम एक हैं विद गॉड, वी आर नॉट डिफरेंट। सो ये कहते हैं कि जो भी दुख आपके ज़िंदगी में है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो ये कहना चाहते हैं कि आपके अंदर इतना विजडम है, फिर आप एक्ट ऐसे क्यों नहीं करते, फिर आप जैसे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम इतने मूर्खतापूर्वक बातें क्यों करते हो, दिखाते ऐसे हो जैसे बहुत तुम वाइज हो, बहुत होशियार हो, लेकिन जब वो सिचुएशन आती है हैंडल करने की तब तुम अपने अंदर का विजडम नहीं यूज़ कर रहे हो। सो सिमिलरली आपके लिए भी ये मैसेज है विद द इक्वल विजन की ये आपकी सोल जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं ये कार्ड्स। एंड आई एम डेफिनेटली वेरी स्ट्रॉन्ग गेटिंग दिस फीलिंग कि आपके लिए पाइल नंबर 1 ये मैसेज है इक्वल विजन के साथ कि आपकी ज़िंदगी में दुख हो या सुख हो, आपको एक न्यूट्रल एक भाव से उन चीज़ों को देखने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि अगर तुम किसी भी चीज़ से अटैच हो जाओगे तो तुम्हारा कर्म उसके साथ बंध जाएगा, लेकिन तुम्हें जो है ज़िंदगी में अगर अपना कर्म नहीं बढ़ाना है तो तुम्हें जो है चीज़ों के प्रति अटैच नहीं होना है, चीज़ों को फ्लो होने देना है। सो मुझे
लगता है जो आपकी ज़िंदगी में बड़ा चेंज आ रहा है वो यही है कि जब आप ये स्पिरिचुअल लेसन सीख लेंगे ऑफ इक्वल विजन, जो कहना चाहते हैं कि डेथ जो है, डेथ इज़ अ इल्यूजन, ओके, एंड इफ़ यू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट देन डेथ जैसी चीज़ होती नहीं है। सो ये हम बोलने से हम नहीं समझ पाते, राइट। ये हमें बड़ा डर लगता है डेथ से, या हमारी ज़िंदगी जा रही है, हमारा समय जा रहा है, हमें इन चीज़ों से बहुत डर लगने लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप ये सेल्फ रियलाइजेशन पे जाते हो, जब आप थ्रू मेडिटेशन, थ्रू लाइफ जर्नी, जब आप इस रियलाइजेशन पे आते हो कि ना तो आप ये शरीर है, ना तो आप ये मन है, आप वो आत्मा है जो परमात्मा से हमेशा जुड़ी हुई है। सो मुझे लगता है यही श्री कृष्ण आपको बताना चाहते हैं, यही आपके लिए वेरी बिग मैसेज है राइट नाउ। ऑल्सो आई एम फीलिंग कि आपकी ज़िंदगी में ये एक बड़ा चेंज आने वाला है कि आप लोग जो है ना, आपकी ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को इंक्लूड करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ जो आप करना चाहेंगे वो आप डिवाइनली करेंगे। मुझे लगता है आप अपने अंदर जो आपका विजडम, जो आप में ज्ञान है कहीं ना कहीं इस जन्म से और बहुत सारे जन्मों से, जो ज्ञान, ठीक है, जो आपके अंदर कहीं ना कहीं दबा हुआ है, मुझे लगता है अब ये जो चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, सो वो चेंज है इस ज्ञान को बाहर निकालने का, वो चेंज है इस ज्ञान से अपनी ज़िंदगी को इनलाइटन करने का, अपने ज़िंदगी में रोशनी लाने का, जो भी आपके पास्ट ग्रीव्स थे, जो भी थे। एंड ऑल्सो इक्वल विजन के साथ मुझे लगता है ये एक बड़ा चेंज आपके ज़िंदगी में भी आ रहा है कि आप हर चीज़ों को ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आप इक्वली देखेंगे। यानी आपके मन में कहीं ना कहीं एक जेलसी की भावना हमारे मन में होती है, कहीं ना कहीं हम चाहते हैं हम किसी से आगे बढ़े, कुछ ऐसी जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, मुझे लगता है आप सब लोग उन सारी चीज़ों से दूर जाने वाले हैं और आप ज़िंदगी में जो डिवाइन है, ईश्वर है, आप उन्हें अपने ज़िंदगी में एंट्री दे देंगे। ये एक बहुत बड़ा ब्यूटीफुल चेंज मुझे फील हो रहा है। ऑल्सो स्टार मदर के साथ मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में ये एक और चेंज आ रहा है कि आप जो है अब दूसरे लोगों को जो आपने अपनी पावर दी थी, या कहीं ना कहीं हम अननेसेसरी दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। सो विद द स्टार मदर आई एम डेफिनेटली फीलिंग कि आप लोग जो है ना, आप अपने ऊपर, अपने अंदर ही इतने सेटिस्फाइड रहेंगे, अपने आप में ही इतने खुश रहेंगे कि आपको जो है दूसरे के जजमेंट्स, दूसरे लोग आपको किस तरीके से जज करते हैं, किस तरीके से आपसे बातें करते हैं, आपको वो सारी चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं होगी, क्योंकि आप जो है आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है कि आप अपने आप को पूर्णतः एक्सेप्ट करेंगे जैसे भी आप है, ठीक है। ये सारा विजडम मुझे लग रहा है एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अपहीवल से आप लोग जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल आपको चीज़ें बहुत कन्फ्यूजिंग लग रही हो, या एक आपके मन में कहीं ना कहीं एक गहन दुख है किसी चीज़ का, ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। एंड आपकी ज़िंदगी में ये भी चेंज आ रहा है विद द साइलेंस एंड पॉसिबिलिटीज़ की, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड। आपकी ज़िंदगी में ये चेंज आ रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं और अपने साइलेंस, अपने इंट्यूशन को अपनी ज़िंदगी का इतना ज़्यादा हिस्सा बना लेंगे आप कि आप जो है अपने सिक्स सेंस से काम करेंगे, आप जो है अपनी थर्ड आई से काम करेंगे, और आपका हार्ट चक्र भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। तो एंड स्प्रेड योर विंग्स के साथ मुझे लगता है आप किसी तरीके से अपने आप को रोक रहे हैं, शायद ज़िंदगी को पूरी तरीके से जीने से, या किसी तरीके से आप अपने आप को रोक रहे हैं किसी चीज़ में। तो आपके लिए ये मैसेज है कि किसी भी चीज़ को अपने आप को रोकने मत दीजिए। आपको एक चीज़ मैं बताती हूँ, जो दुख है दैट इज़ अ हैबिट। दुखी रहना भी हमारी आदत हो सकती है, क्योंकि मन को हमेशा कन्फ्यूजन चाहिए होता है, लेकिन हैप्पीनेस हमारी चॉइस है, खुश रहना हमारी चॉइस है, वो किसी चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। सो आपके लिए भी ये मैसेज है कि जो भी आपके नेगेटिव फेज़ है, नेगेटिव साइकिल है, उससे आप बाहर आने वाले हैं। एंड स्प्रेड योर विंग्स के साथ आप जो है मैं फील कर पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हैं। ओके, नाउ द डिवाइन डायरेक्टर के साथ मुझे ये चीज़ लग रही है, एक बहुत बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में आने वाला है कि आप लोग अपने लाइफ पर्पज़ से कनेक्ट होने वाले हैं। जो भी आपका लाइफ पर्पज़ है, डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस राइट नाउ। मैं आप सभी लोगों से ये कह रही थी कि हैप्पीनेस ही आपका पर्पस है और वो किसी चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ओके, एंड मुझे लगता है आपके स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स बहुत पास है आपके, एंड आप बेसिकली एक जर्नी पे है। पाइल नंबर 1, आप एक जर्नी पे है, आपने अपना रास्ता बदल लिया, आपके सामने एक दूसरा पाथ आ रहा है, एक स्पिरिचुअल पाथ, और आप एक वंडरर, आई एम गेटिंग अ फीलिंग ऑफ कि आप अपने ही इस पे निकल गए, अपने जर्नी पे, चीज़ें ढूंढने में, सीक्रेट्स जानने में, अपने आप को खोजने में। एंड उसी जर्नी पे जो है आपको इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगे, और उसी जर्नी पे आप खुद को ही पहचानने के
एक जर्नी पे है, ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। एंड आपको इस समय मुझे लगता है आपको हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड किसी तरीके से आप जो है हीलिंग में भी बहुत अपना एक चेंज आ सकता है कि आप जो है, एक तो बहुत बड़ा चेंज मैं आपको बताती हूँ, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं, लाइक वेरी स्पिरिचुअल। एंड मुझे लगता है किसी तरीके से आपका लाइफ पर्पस है लोगों के लिए कुछ करना, लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना, लोगों तक अपनी एनर्जी पहुंचाना। एंड उससे मुझे लगता है आप अपने पर्पस से तभी कनेक्ट हो पाएंगे जब आप अपने पर्पस को जानेंगे। और ये जो सारी चीज़ें जो मैंने आपसे कही, गीता वाली चीज़ें, ये सब आपके स्पिरिचुअल लेसन्स आप सीखेंगे एंड वहीं बिग चेंज आपके ज़िंदगी में आ रहा है। ऑल्सो विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, मुझे लगता है अगर आपको ये लगता था कि किसी तरीके से लक आपके साथ नहीं है, या जो भी चीज़ें होती अनलकी आप हैं बहुत और वही चीज़ें आपके साथ होती हैं, सो बिग टाइम आपकी डेस्टिनी चेंज होने वाली है। एक बहुत 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 बड़ा चेंज, आपकी पूरी डेस्टिनी चेंज होने वाली है, स्पेशली द व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। एंड आप इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ की तरफ ओपन हो रहे हैं। एंड आपके लिए आर्कएंजल एरियल का मैसेज है, अपने विंग्स को अपनी पॉसिबिलिटीज़ को ओपन करिए। आई एम सीइंग बर्ड्स। तो मुझे लगता है आपके रीडिंग के दौरान आई हर्ड द वॉइस ऑफ द हमिंग बर्ड। सो मुझे लगता है कि बर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा किसी तरीके से आपके एंसेस्टर्स या स्पिरिट गाइड्स जो भी हैं वो आपको बर्ड्स के थ्रू बहुत ज़्यादा मैसेज देते हैं। सो वो भी एक चीज़ मुझे लग रही है। ओके, व्हाट एल्स आई एम फीलिंग। हाँ, हीलिंग मैं कह रही थी कि अगर आप कोई भी हीलिंग वर्क करते हैं या किसी तरीके से अगर आप हीलिंग में जाना चाहते हैं, सो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है। बट ओवरऑल आप बहुत ही ज़्यादा लविंग होने वाले हैं। एंड जो आप ये पहचानने वाले हैं कि कि लव इज़ द ट्रू अबंडेंस। ठीक है, आपके माइंड जो बिलीव्स हैं आपके वो चेंज होने वाले हैं। एंड आप बहुत ज़्यादा अपने स्पिरिचुअल पर्पस से कनेक्ट होने वाले हैं। एंड ये जो चेंज आपके ज़िंदगी में आएगा, ये आपकी पूरी आगे की ज़िंदगी चेंज कर देगा। आपका पूरा देखने का नज़रिया, आपका सोचने का नज़रिया, स्पेशली वेरी हाई स्पिरिचुअल लेसन आपके सामने इस समय है। ओके, एंड आप लोग आई एम जस्ट गेटिंग दैट विजन कि आप लोग बस यू विल राइज, आप अपने पंख फैला के आप बस उड़ने वाले हो, आप उस फ्रीडम को महसूस करने वाले हो, विच इज़ वेरी वेरी very beautiful. So this is the reading that I'm having for you, my beautiful pile number 1. Thank you so much अपना beautiful valuable time देने के लिए। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं। हाई पाइल 2। सो अगर आप लोगों ने पाइल 2 चूज़ किया है विद दिस ब्यूटीफुल कार्ड रेयर सोल, सो ये रीडिंग आपकी है कि आपकी ज़िंदगी में क्या बिग चेंजेस आने वाले हैं। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट आई एम हियरिंग इज़ दैट कि गॉड, द एंजल, स्पिरिट गाइड्स, जिनको भी आप मानते हैं, अल्टीमेट एनर्जी, सो वो आपको कहना चाहता है, स्पेशली अगर आप श्री कृष्ण को मानते हैं, अगर आप कृष्ण भक्त हैं, सो श्री कृष्ण से आपके लिए ये मैसेज मुझे वेरी स्ट्रॉन्ग फील हुआ है कि वो आपसे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश है एंड वो हर वक्त आपके साथ रहते हैं। और वो आपको ये कहना चाहते हैं विद द रेयर सोल्स कि आप उन रेयर सोल्स में से हैं, आप उन बहुत कम सोल्स में से है जो श्री कृष्ण के करीब जा सकते हैं अपनी साधना के थ्रू, अपने मेडिटेशन के थ्रू। एंड ये कार्ड एक्चुअली इतना डीप है कि ये कार्ड कहता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि of many thousands of men, ठीक है, one will attempt to reach perfection and of the few who reach this goal only a rare soul will perhaps know me as I am. Now ये कार्ड मिलना एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है एक्चुअली ये डेक में से। एंड ये कार्ड कहता है कि बहुत सारे, श्री कृष्ण कहते हैं उनके हज़ारों भक्तों में से एक ऐसा होगा, ठीक है, उनके हज़ारों भक्तों में से एक ऐसा होगा जो अल्टीमेट वो गोल रीच करेगा ऑफ एनलाइटनमेंट, ऑफ अल्टीमेट, आई एम ट्राइंग टू से हियर ऑफ अल्टीमेट एनलाइटनमेंट, वन हु विल बिकम बुद्धा। ओके, एंड वो रेयर सोल, एक ही ऐसी रेयर सोल होगी वो जो उन्हें, जो वैसे है उन्हें वैसे जानेगी। ठीक है, जैसे श्री कृष्ण है, जैसे गॉड है, तो उन्हें उनका स्वरूप दिखेगा ऑफ अल्टीमेट गॉड। सो मुझे आपके लिए कार्ड आना एंड विद द गुड क्वालिटीज़, मुझे लगता है आपके अंदर वो सारी क्षमता है, गॉड इज सेइंग आपके अंदर वो सारी क्षमता है जिससे आप इस गोल को रीच कर सकते हैं। अब ये गोल इन द सेंस ये कोई गोल नहीं होता है, इट्स जस्ट दैट एक इंटेंशन है हमारा, एक साधना है हमारी, ये ऐसा है। ओके, इसे हम दूसरे इन टर्म्स ऑफ दूसरे गोल्स हम नहीं ले सकते। ठीक है, सो
यही आपके लिए मैसेज है। स्पिरिचुअलिटी में बेसिकली देर इज़ नो गोल, देर इज़ नो वेयर टू गो इन स्पिरिचुअलिटी, जहाँ हम हैं वहीं चेंज है। सो आपके लिए मैसेज है कि श्री कृष्ण कहना चाहते हैं आपके अंदर वो सारे क्वालिटीज़ है, वो सारी क्षमताएं हैं जिससे आप उतने हाई स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंच सकते हैं। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल लाइफ में सालों सालों साधना करके भी वो जब वो एक लेवल पे पहुंचते हैं, और आपके लिए मैसेज है आप वो रेयर सोल्स है जो आप उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा मैसेज मुझे फील हो रहा है। एंड विथ टेक बैक योर पावर, आई एम डेफिनेटली फीलिंग कि यूज़ योर गॉड गिवन पावर एंड इंटेंशन टू मैनिफेस्ट ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। सो आपके लिए ये मैसेज है, नेक्स्ट बिग चेंज आपकी ज़िंदगी में ये है कि आप अपनी पावर पहचानने वाले हैं, इवन विद द स्ट्रेंथ, एंड पावर पहचानना, ये बहुत सारे लोग हैं वो अपने को ही नहीं जानते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द लोग यहाँ हम देखेंगे कि कोई खुद को नहीं जानता है, ठीक है। सब लोग चाहते हैं कि हम हर किसी को जाने या लोग हमें जाने, बट बेसिकली हम अपने आप को नहीं जानते। सो आप इस जर्नी पे हो, आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है कि आप अपने आप को जानने वाले हैं अंदर से, अपनी उस गॉड गिवन शक्ति को आप पहचानने वाले हैं। आप उस शक्ति को पहचानने वाले हैं। मुझे आई एम हियरिंग आपके लिए जो आपकी भक्ति है, जो आपका प्रेम है ईश्वर के प्रति, वो आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जो आपका डिवोशन है वो आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी शक्ति है, और वो उस शक्ति को आप पहचानने वाले हैं विद द स्ट्रेंथ कार्ड। मुझे लगता है माँ दुर्गा आपके साथ है, और वो आपको हर वक्त हर पल जो है गाइड करती है, और आपके अराउंड ही रहती है, आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती है नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव एंटिटीज़ से। मुझे लगता है कि किसी तरीके से किसी इंसिडेंट में या किसी चीज़ में आपने जो है अपनी पावर खो दी है, या आपको ऐसा लगता है कि आप उतने शक्तिशाली नहीं हैं, आप पावरफुल नहीं हैं। एंड शक्ति से मेरा मतलब है इंटरनल शक्ति, इंटरनल विल, ठीक है, बाहरी शक्ति नहीं, इंटरनल शक्ति, जो हमारी स्पिरिचुअल ताकत होती है, स्पिरिचुअल शक्ति होती है, जो हर किसी में होती है। बट आपके लिए ये मैसेज है कि आप उस शक्ति को पहचानने वाले, उस शक्ति से आप जो है नज़रें मिलाने वाले हैं। ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। ऑल्सो विद द वॉइस ऑफ ट्रूथ, जॉन ऑफ आर्क, मुझे लगता है स्टे स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। किसी तरीके से आप जो है इस सिचुएशन में, आपके लिए ये मैसेज है टू टेक द कॉल, टू वेक टू टेक एंड वेक अप द कॉल। सो आपके लिए कुछ स्पिरिचुअल कॉल आया है, कुछ स्पिरिचुअल पाथ आपको पता चला है अपना। ये किसी तरीके से मुझे लगता है आप लोग जो है जानते हैं अपना लाइफ पर्पस क्या है कहीं ना कहीं, या अभी अगर आप जानते भी नहीं हैं तो मुझे लगता है आपका लाइफ पर्पस है डेफिनेटली कि आप जो है यू आर द वॉइस ऑफ ट्रुथ। सो जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है, वो आप इस दुनिया में लाने के लिए आए हैं मुझे लगता है। एंड आपके लिए ये मैसेज है कि जो अल्टीमेट ट्रुथ है विच इज़ गॉड द डिवाइन, आपको जो है, ठीक है, उससे कनेक्ट रहना है जितना हो सके। अपनी पावर में अपनी पावर पहचानिए, ठीक है। कोई लोग अगर आपको नीचे गिराने की कोशिश करें, अगर फैमिली इश्यूज़ आपके कोई है, या कोई लोग आपसे जेलस है, या किसी तरीके से आपको नेगेटिविटी अपने अराउंड फील हो रही है, सो आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट बिग चेंज मुझे डेफिनेटली ये लग रहा है कि ये अगर आपको एक फिगर दिख रही है, सो ये पर्सन जो है इस शेर के साथ है, एंड शेर जो है डिनोट्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड पावर। सो वो आपके अंदर है। मुझे लगता है आप लोग कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ा अकेला महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको जान नहीं सकता, आपके अंदर एक बहुत गहराई है, कोई उस तक नहीं पहुंच सकता, या आपको ऐसा लगता है कि समवेयर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी ग्रुप में बिलोंग नहीं करते, आपके सोचने का तरीका अलग है, आपकी बात करने का तरीका अलग है। सो मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि आपकी ज़िंदगी में आपके सच्चे दोस्त आने वाले हैं विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी सोल फैमिली आने वाली है, आपकी ज़िंदगी में वो लोग आने वाले, इवन विद द सिस्टरहुड ऑफ द रोज़। मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में वो लोग आने वाले हैं जो ट्रूली आपको समझते हैं, जो ट्रूली जो है आपकी सोल फैमिली है, जो ट्रूली आपको पसंद करते हैं जैसे आप हैं वैसे। सो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। आप ऐसे लाइक माइंडेड लोगों से मिलने वाले हैं जो आपसे मन ही मन जलते नहीं है, बल्कि आपके बारे में अच्छा सोचता है। ये एक फीलिंग मुझे डेफिनेटली आ रही है। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स आई एम डेफिनेटली फीलिंग एक नया चेंज ये आने वाला है कि आपका करियर बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्रूव होने वाला है। इवन विद द एक्सपीरियंसिंग मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में ओवरऑल बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने वाली है, स्पिरिचुअलिटी में भी एंड आपके पावर में भी। आप ये पहचानेंगे कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, और आप ज़िंदगी में आपके पास डिवाइन गाइडेंस है, डिवाइन विजडम है, स्पेशली रेयर सोल्स के साथ में, और आप बहुत ज़्यादा यूनिक है। सो एक रीज़न स्पिरिट इज टेलिंग मी कि आप क्यों लोगों के साथ फिट नहीं होते, इज़ बिकॉज कि आप अलग हैं। नाउ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कैसे ईगो सेटिस्फाई हो, बट आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, पाइल नंबर 2, कि आप अलग हैं, आप यूनिक हैं, आपके अंदर कुछ ऐसा है
ठीक है, जो लोगों से अलग है, और उस यूनिकनेस को एक्सेप्ट करिए। ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है, उस यूनिकनेस को एक्सेप्ट करिए। ठीक है, आप लोगों की तरह बनने की कोशिश मत करिए, आप लोगों से अलग हैं, आप स्टैंड आउट करते हैं लोगों से। सो अपनी उस यूनिकनेस को थैंक्स दीजिए एंड उसी तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़िए। ऑल्सो एक ब्लेसिंग मुझे ज़िंदगी में लग रही है आपकी ज़िंदगी में, न्यू चेंज इज़ एस ऑफ वॉन्ड्स। सो इट मीन्स डेफिनेटली कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत न्यू पैशन आने वाला है। हो सकता है आपको आपका लाइफ पर्पस पता चले, और आपका जो डायरेक्शन है ज़िंदगी में, स्पेशली करियर वाइज या ओवरऑल ज़िंदगी में आपका कोई टैलेंट है, कुछ आप करना चाहते हैं, मुझे लगता है एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू पैशन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। यू नो, आई एम हियरिंग यू आर बीइंग गेटिंग इग्नाइटेड अगेन। सो वो जो पैशन आपका कहीं खो चुका था, वो जो हिम्मत, वो जो ताकत कहीं आपकी खो चुकी थी, वो जो लोगों ने आपको बुरा कहा, जो लोगों ने आपको नीचे डाउन पुट किया, मुझे लगता है आप सभी को एक बड़ा कमबैक देने वाले हो। आप सभी को अपने इन इंटरनल इश्यूज़, एक्सटर्नल इश्यूज़ से जाके आप सभी को ये प्रूव करने वाले हैं कि आप क्या है, व्हाट यू आर मेड अप ऑफ। सो ये एक बहुत बड़ी फीलिंग आ रही है मुझे, पर उसके लिए आपको डेली अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगता है एक और चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है कि कोई एक इंसान आपकी ज़िंदगी में मुझे आता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। ऑल्दो मूवमेंट स्लो है, मुझे लगता है ये आपका सोलमेट है। आई एम पिकिंग अप कि आपका सोलमेट है, विद द फ्लावरिंग इवन कि आपका सोलमेट है जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। तो मूवमेंट इज़ वेरी स्लो, हो सकता है नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए। मूवमेंट बहुत स्लो है, बट ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, ये इंसान जो है वो आपका ट्रू सोलमेट रहेगा। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग प्यार से भी बहुत ज़्यादा हर्ट है, जो आपके साथ एक्सपीरियंसेस हुए उससे भी आप बहुत ज़्यादा हर्ट है, एंड इट्स टाइम फॉर यू कि अब आप ज़िंदगी अपने हाथ में ले, अपने कंट्रोल में आप अपनी ज़िंदगी ले। टेक बैक योर पावर। आर्कएंजल राजियल इज़ द आर्कएंजल ऑफ द थर्ड आई, आर्कएंजल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, हाई टाइम स्पिरिचुअलिटी। आप स्पिरिचुअली अपनी पावर रिकॉग्नाइज करेंगे, और यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। विद द फ्लावरिंग मुझे ये डेफिनेटली फीलिंग आ रही है कि आपके लिए ये मैसेज है कि आप अपनी ब्यूटी पहचानें, स्पेशली सिस्टरहुड ऑफ द रोज़ के साथ में, कि आपके अंदर कुछ यूनिकनेस है, आपके अंदर कुछ अलग ब्यूटी है। सो मुझे लगता है, हो सकता है ब्यूटी फील्ड में आप कुछ करना चाह रहे हो, या किसी तरीके से आप एक टीचर हो, आप एक मिस्टिक हो, आप एक प्रीस्टेस हो। मुझे लगता है कि एंड आपकी सोल फैमिली बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, आपके सच्चे फ्रेंड्स, ट्रू फ्रेंड्स आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आ रहे हैं। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि किसी तरीके से आपके एंसेस्टर्स आपके साथ बहुत स्ट्रांगली काम कर रहे हैं इस समय। सो उनसे डेफिनेटली कनेक्ट हो जाइए। एंड गिविंग एंड रिसीविंग के साथ द प्रिंसेस ऑफ मर्सी आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि अपने अंदर उतनी ताकत बनाए कि जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है आप उन्हें माफ़ कर पाए। ये बहुत बड़ा मैसेज है कि आपको उनको माफ़ करना है, उनके लिए नहीं, बट अपने आप को आज़ाद करने के लिए, अपने आप को फ्री करने के लिए आपको उन्हें माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। स्टार सीड के साथ मुझे डेफिनेटली लगता है कि आप लोग अगर स्टार सीड्स क्या है जानते हैं, सो डेफिनेटली ये एक इंडिकेशन है कि आप एक्चुअली स्टार सीड है। नाउ बेसिकली जिस तरीके से मैं इस कंसेप्ट को मानती हूँ, इवन विद द रेयर सोल्स, ये बात करता है कि आप जो है हायर डायमेंशन के बीइंग्स है, इसलिए आप इतने अलग हैं। सो आप ऐसे जो लोग होते हैं जो हायर डायमेंशन से आते हैं, दूसरे आयाम से आते हैं, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है ये रहस्यों से भरा हुआ है। सो मुझे लगता है हम लोग जो है ये 3D वर्ल्ड में रहते हैं, 3 डायमेंशन में रहता है। तो 4 डायमेंशन, 5th डायमेंशन, 6 डायमेंशन, ऐसे अलग अलग आयाम हैं, और जैसे जैसे ये आयाम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे इनकी मिस्टिकल पावर्स, ये अलग ही पावर, अलग ही मिस्ट्रीज से काम करते हैं। सो मुझे लगता है आप किसी और आयाम में रहते थे एज अ स्पिरिट, एंड जब आप वेरी हाई जैसे गॉडेसेस या एंजल्स, फेरीज, इनके किंगडम से मुझे लगता है आपकी एनर्जी, आपकी सोल जो है वो टाइप की है, और आप इस अर्थ पे हो इसलिए आपको अकेला लगता है। यहाँ के लोग, यहाँ जो इनजस्टिस होता रहता है, जो लोग एक दूसरे के साथ ये सारी चीज़ें करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो है इन चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं, और आप एक बड़ा चेंज इस वर्ल्ड में लाना चाहते हैं, मुझे फील हो रहा है। एंड आपने यहाँ जन्म इसलिए लिया है बिकॉज मुझे लगता है ये आप कुछ एक बड़ा चेंज इस दुनिया में लाने के लिए ही आप यहाँ आए हैं। आपकी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, आप दूसरे फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, इसलिए नेगेटिव एनर्जीज़, नेगेटिव एंटिटीज़ आपको बहुत जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं, और आप एक एम्पैथ है, इसलिए आप लोगों की एनर्जीज़ इतनी जल्दी फील करते हैं और फिर आप डाउन हो जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है आपका टाइम है एक कम बैक करने का, एक बड़ी स्टेप लेने का, और सबको दिखाने का कि आप अंदर से कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप कितने शाइन करते हैं, एंड वो एक विजडम, वो एक
स्ट्रेंथ जो आपकी आँखों में नज़र आएगी। जब कोई आपके पास देखेगा तो आपकी आँखें उन्हें कहेगी कि आपके अंदर वो शक्ति है, वो डिवाइन एनर्जी है आपके अंदर। ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा चेंज मुझे फील हो रहा है। ऑल्सो विद द टीचर, आप लोगों का लाइफ पर्पज़ है कुछ सिखाना लोगों को, यू नो, एंड बेसिकली स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मुझे आपका लाइफ पर्पज़ लग रहा है। आई एम सीइंग लॉट ऑफ ग्रोथ, लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी एज योर नेक्स्ट बिग चेंज। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम टू मी। लॉट्स ऑफ लव आप सभी को। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताएं एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। बाय। हाय पाइल 3। सो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है इस ब्यूटीफुल कार्ड के साथ, सो ये रीडिंग आपकी है। आपके ज़िंदगी में क्या बिग चेंजेस आ रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पाइल देख के मुझे लिटरली आई गॉट गूज बम्स। वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, वेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपके पाइल से मुझे फील हो रही है। एंड हमारे पास 3 मेजर आर्काना कार्ड्स हैं 4 टारो कार्ड्स में से, विच इज़ लाइक कि आपकी ज़िंदगी में ये स्ट्रॉन्ग फेटेड चेंजेस है। दिस इज़ स्पिरिचुअल बिग लाइफ चेंजिंग चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। पाइल नंबर 3। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन। मुझे ये लगता है कि आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। इस समय आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग पीरियड से जा रहे हैं। शायद आपको ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हुई है, जो भी चीज़ें पास्ट में हुई, आपको ऐसा लग रहा है कि वो सारी चीज़ें नथिंग इज़ मेकिंग सेंस। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसने मुझे ऐसे क्यों छोड़ा, वो लोग मेरी ज़िंदगी से क्यों चले गए। जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में थे, मुझे लगता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा इस समय कन्फ्यूज़्ड है। कहीं ना कहीं मन में सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ। सो मुझे लगता है आपके लिए ये मैसेज है कि आपको ईश्वर श्री कृष्ण जो है ये कहना चाहते हैं कि आप श्री कृष्ण में बिलीव करें या नहीं करें। नाउ दिस इज़ श्री कृष्ण डेक है ये, इसलिए मैं श्री कृष्ण कह रही हूँ। अगर आप किसी भी गॉड में बिलीव करते हैं सो वो गॉड से आपके लिए ये मैसेज है। सो मुझे लगता है कि आप उस पीरियड से जाके आपको उस पीरियड से जाना था ताकि जो कन्फ्यूजन है, जो भी कचरा है, जो भी माइंड में जो भी नेगेटिविटी है, वो जो है उसके नीचे कहीं ना कहीं जो है आपका रियल सेल्फ है। उसके नीचे आई एम गेटिंग अ विजन कि जैसे बहुत सारी मिट्टी है, बहुत सारा डार्कनेस है और उसके नीचे ठीक है एक हीरा है। सो ये एक विजन मुझे आपके लिए आ रहा है कि डार्कनेस के नीचे एक चमकता हुआ हीरा है विच इज़ योर सेल्फ। सो आपको इन सारे चीज़ों से जाना था अपने आप को पहचानने के लिए, अपने आप को डिस्कवर करने के लिए कि आप एक्चुअली कौन है, कि आप कितने ज़्यादा स्पिरिचुअल, कितने ज़्यादा डिवाइन हैं। ना काम मेडिटेशन से मुझे डेफिनेटली लगता है कि आप ऑलरेडी मेडिटेशन करते हैं और आप अगर नहीं करते सो बिग टाइम आपके लिए मैसेज है कि मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड ये कार्ड कहता है कि आप पास्ट लाइफ में एक साधक थे, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर आप एक साधक थे और आपकी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस थी, स्पिरिचुअल जर्नी थी और आपको इस लाइफ में भी वहीं कंटिन्यू करना है। सो आपके लिए ये बिग रिमाइंडर है कि किसी भी तरीके से स्पिरिचुअलिटी से दूर मत हो जाइए, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में बहुत सारा कमाया है इन स्पिरिचुअल लाइफ थ्रू दिस। मुझे आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस, बट आपके लिए चक्रा ध्यान, कुंडलिनी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। एंड नेक्स्ट बिग चेंज मुझे यही लगता है आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। 1 बाय 1 हम लोग बात करेंगे, बट मुझे एक चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आपकी सोल जो है अब बहुत हाई स्टेट में है ऑफ मेडिटेशन और आप एक जर्नी में है। एंड आपके लिए मैसेज है कि मेडिटेशन कंटिन्यू रखने की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को। एंड ये जो कन्फ्यूजिंग पीरियड था, आप अब इस पीरियड से जा रहे हैं, and I heard bird's voice, so that is a confirmation from my angels that yes exactly आप लोग जो है एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जा रहे हैं। ये कंफ्यूजिंग पीरियड से हम गए हैं बिकॉज अब जो है उस डार्कनेस से जाके अब आपके ज़िंदगी में वो रोशनी आने वाली है। एक डार्क घने फॉरेस्ट से आप गए एंड अब आपके सामने एक फेरी लैंड, एक दुनिया, मैजिकल दुनिया अब आपके सामने ओपन होने वाली है। ये एक फीलिंग मुझे आ रही है विच इज़ सो ब्यूटिफुल एंड सो पावरफुल। नाउ फॉर योर टारो कार्ड्स वी हैव 2 ऑफ सॉर्ट्स। सो इससे मुझे लगता है आप लोग इस समय ना किसी भी चीज़ से क्लोज ऑफ है। हो सकता है आप सजेशंस, आप लोगों की बातें, अपने खुद की आप क्लोज्ड ऑफ है, आप नहीं जानना चाहते हैं कुछ चीज़। आप किसी तरीके से आप बहुत हर्ट है, किसी तरीके से किसी ने मुझे लगता है आपको आपका दिल तोड़ा है या किसी तरीके से मुझे एक ब्लॉकेज फील हो रहा है। सो मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आपको पीछे रोकती थी, चाहे वो आप खुद ही थे,
खुद ही क्यों ना हो आप। सो वो जो चेंजेस है, वो जो ब्लॉकेजेस है, वो आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं। ओके, नाउ विद द लवर्स मुझे ये डेफिनेटली लगता है कुछ लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी में चेंज आने वाला है कि आप अपने अल्टीमेट लवर से मिलने वाले हैं। वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे आई कि आप, हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने अल्टीमेट लवर से मिलने वाले हैं एंड उनसे मिलने के लिए, उतना हाई यूनियन होने के लिए आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। सो आई एम डेफिनेटली फीलिंग कि किसी तरीके से आप जो है इस लव जर्नी में आप अपने पार्टनर से मिल सकते हैं। आई एम सीइंग इन द नेक्स्ट 6 months, आई एम फीलिंग दिस, इन द नेक्स्ट 6 months आप हो सकता है अपने पार्टनर से मिले। नाउ अगेन आई एम फीलिंग विद द फूल कि आपके ज़िंदगी में हैप्पीनेस, ब्राइटनेस आ रही है, पाइल नंबर 3। सो अगर आप किसी भी तरीके से ये फील करते थे कि आप बहुत कन्फ्यूजन में हैं या आप खुश नहीं रह पा रहे, आप छोटी छोटी चीज़ों में इंजॉय नहीं कर पाते थे, तो आपके लिए यह मैसेज है कि नेक्स्ट बिग चेंज आपकी ज़िंदगी में यही आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फन लविंग होने वाले हैं और आप ये एक्सेप्ट करने वाले हैं, आप ये एक्नॉलेज करने वाले हैं कि लाइफ जो है वो सीरियस होने के लिए नहीं है। लाइफ इज़ टू एन्जॉय, टू लिव एवरी मोमेंट। सो आप उस एनर्जी में आने वाले हैं जहाँ पे आप सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में ही रहेंगे, विच इज़ वाई आई एम रियली फीलिंग कि स्पिरिचुअलिटी में बहुत हाई ग्रोथ होने वाली है आप लोगों की। नाउ विथ ब्यूटिफुल कार्ड वर्ल्ड, आई एम डेफिनेटली फीलिंग दिस। कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनका फॉरेन ट्रैवल हो या ओवरसी ट्रैवल, समथिंग ऑफ ट्रैवल इज़ देयर। मुझे एक चेंज, बिग चेंज ये नज़र आ रहा है। ऑल्सो मुझे लगता है वर्ल्ड कार्ड के साथ ये बात करता है कंप्लीशन की, अपने अंदर फुलफिल रहने की। मुझे लगता है ये जो भी कन्फ्यूजन था, आप एक ऐसे स्टेज पे अपने ज़िंदगी में आने वाले हैं, पाइल नंबर 3, जहाँ पे आप अपने में इतना कंप्लीट फील करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा आपके अंदर ही एक यूनिवर्स है, आपके अंदर ही एक ब्रह्मांड है। एंड आपको लगेगा नहीं ऐसा है, हमारे अंदर एक ब्रह्मांड, एक यूनिवर्स है, ठीक है। एंड वो आप रियलाइज़ करेंगे। ये बात हर कोई जानता है, बट वो रियलाइज़ करना एक बहुत ज़्यादा बड़ी एक बहुत बड़ी जर्नी होती है। सो मुझे लगता है कि आप फाइनली जो भी आपने स्पिरिचुअलिटी में किया है, अब आपको उसका रिजल्ट महसूस होगा। ओके, विद द ट्रैवलिंग एंड वर्ल्ड, मुझे लगता है बिग टाइम ट्रैवल आपकी ज़िंदगी में आ रहा है किसी तरीके से। ट्रैवलिंग, ना ये सिचुएशन ऐसी है कि हम ट्रैवलिंग के बारे में बोल नहीं सकते हैं, बट आई एम डेफिनेटली फीलिंग दिस कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट कि आपकी एनर्जी वाइज जो है अब आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहे हैं। एक लिमिटिंग बिलीफ, लिमिटिंग सेल्फ से जो है इस एनर्जी से अब आप इस एनर्जी में जा रहे हैं। इन दोनों कार्ड्स को देखिए, ओके, विच इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल। What else I'm feeling? Yes, you guys are original light workers. मुझे लगता है कि आप लोग जो है कहीं ना कहीं अकेला महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग नहीं हैं जो आपको समझे। आप कहीं ना कहीं दूसरों से थोड़ा अलग महसूस करते हैं। इसलिए मुझे लगता है आप एक लव क्रेव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं कि आप किसी को बहुत प्यार करें, अपने पार्टनर को। मुझे लगता है आप को अपने पार्टनर की याद आती है, आपको ऐसे किसी व्यक्ति की याद आती है जिससे आप मिले ही नहीं, बट आप कहीं ना कहीं सोल लेवल पे जानते हैं कि कोई आपका डिवाइन पार्टनर है, कोई आपके लिए वेट कर रहा है, एंड दैट इज़ गोइंग टू डेफिनेटली हैपन। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए दिस कैन, आई एम फीलिंग 6 months में आपको कुछ इसके लिए न्यूज़ आएगी या समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट 6 months, जो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा आपकी ज़िंदगी में। ओके, ना इसके साथ मुझे लगता है आप लोग ओरिजिनल लाइट वर्कर हैं। आप ओरिजिनली यहाँ पे है इस दुनिया में कुछ करने के लिए, इस दुनिया में चेंज लाने के लिए आप ओरिजिनली यहाँ पे आए हैं। एंड इसलिए आप जो भी चीज़ों से जा रहे हैं, मुझे लगता है बहुत बड़ा चेंज है कि आप लोग अपने पर्पस से, अपने लाइफ पर्पस से मोर देन एवर कनेक्ट रहने वाले हैं। मोर देन एवर आप जो है लोगों के लिए अच्छा करने का सोचने वाले हैं, लोगों के लिए अच्छा करने वाले हैं ना। एंसेस्टर स्पिरिट के साथ मुझे डेफिनेटली ये लगता है कि इस समय आपको किसी तरीके का फैमिली कर्मा हील करने की बहुत ज़रूरत है। कोई फैमिली वूंड, कोई फैमिली कर्मा कुछ है आपके फैमिली में जो आपको हील करने की बहुत ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हो सकता है आपकी फैमिली में अगर किसी की डेथ हुई हो तो उनकी शांति के लिए कुछ करने की समथिंग इज़ देयर जो आपके एंसेस्टर्स का यहाँ पे आ रहा है, रिफ्लेक्टेड है। ऑल्सो आई एम गेटिंग दिस वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आप मुझे लगता है आपके एंसेस्टर्स आपके साथ है इस समय। स्पेशली एक फीमेल एनर्जी मुझे फील हो रही है। आपकी मदर हो सकती है, आपकी ग्रैंड मदर हो सकती है, कोई ऐसा है जो फीमेल स्पिरिट जो आपको इस समय प्रोटेक्ट कर रही है एंड आपको जो है सही रास्ता दिखा रही है। एक फीलिंग मुझे आ रही है। ऑल्सो विद द करेज मुझे लगता है पाइल नंबर 3, आई एम डेफिनेटली फीलिंग दिस कि
विद दिस करेज कार्ड मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में आप जो है, जो भी बैटल्स, जो भी कंफ्यूजन पीरियड, जो भी हमने ज़िंदगी में नेगेटिव चीज़ें देखी है, मुझे लगता है वो सारी आपकी नेगेटिव साइकिल ख़त्म होने वाली है। एंड आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे पाइल नंबर 3, बट आपकी ज़िंदगी में अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ, सारी चीज़ें आ रही है। हमारे पास कार्ड है नो, वेट, पोस्टपोन, पॉज, से नो। सो मुझे लगता है कि आपके लिए, अगर आपका इंट्यूशन आपसे कुछ कह रहा था कि आप किसी भी चीज़ का आंसर येस या नो में जानना चाह रहे थे बहुत टाइम से, या कुछ ऐसा है आपके माइंड में, सो द आंसर फॉर दैट इज नो। सो एंजल्स कहना चाहते हैं इस समय जो भी आप कर रहे हैं ये एक परमानेंट नो नहीं है, बट वो आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा आपको पॉज करने की ज़रूरत है इस समय। जो भी आप अगर कोई डिसीजन बनाना चाह रहे थे, कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाह रहे थे, कोई भी चीज़ हो सकती है, सो उसके लिए आपके लिए आंसर है अभी फ़िलहाल नो। ओके, यस, सेंसिटिविटी के साथ मुझे लगता है इस समय आप बहुत ज़्यादा स्पिरिट्स, एनर्जीज के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और आप बहुत जल्दी अपने स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स से कम्युनिकेट कर पाएंगे। सो इट इज़ अ वेरी बिग थिंग कि आपकी ज़िंदगी में ये भी एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है कि आप जो है अपने एंजल्स से बात कर पाएंगे, स्पिरिट्स, यू विल बी एबल टू टॉक टू योर एंसेस्टर्स अपने सपने के थ्रू। आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ है वो मुझे बढ़ती हुई डेफिनेटली नज़र आ रही है। वर्ल्ड के साथ मुझे लगता है आपकी ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल ब्यूटी, इन सब में बहुत ज़्यादा बिग ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज आ रहा है। और जो भी बेसिकली जो भी आपकी लाइफ पहले थी, जैसा भी आप ये सोच रहे थे, वो सारी नेगेटिव चीज़ों से आप दूर जा रहे हैं। सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, आपको ये फील होना कि किसी तरीके से आप ओपन नहीं हो सकते क्योंकि कोई लोग आपका दिल तोड़ देंगे वापस, ये जो भी सारी चीज़ें थी, मुझे लगता है कि लवर्स के साथ आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी है। मैं आपसे आप लोगों को कह नहीं सकती, दिस इज सो 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 पॉजिटिव। हमारे पास तीनों मेजर आर्काना कार्ड्स हैं। आप एक यूथफुल एनर्जी में आने वाले हैं। आप जैसे पहले थे, सीरियस थे, जैसे भी थे, आप सारी नेगेटिविटीज और आप बैगेज छोड़ के आप उस यूथफुल हैप्पी एनर्जी में आने वाले हैं। दिस इज आई एम रियली फीलिंग नाउ। हमारे पास एक लास्ट कार्ड है आनंदमयी माँ, द जॉय परमिटेड मदर। आई एम माई ओन गुरु, आई नो द सेल्फ दैट never changes। So ये आपके लिए आपको अर्ज कर रहा है। एंड इवन विद द पीस, आर्कएंजल शामिल, पीस कम्स फ्रॉम रिमेम्बरिंग दैट ओनली लव इज रियल। सो आप के लिए ये दोनों कार्ड से मुझे लग रहा है बिग चेंज कमिंग इन योर लाइफ इज दैट कि आप लोग जो है, आई एम डेफिनेटली फीलिंग किसी तरीके से आप जो है लोगों को बहुत ज़्यादा गाइड करने वाले हैं। एंड कुछ लोगों के लिए जो है कि आप उनके टीचर बनेंगे और किसी तरीके से कोई भी फील्ड में आप उनको सही राह दिखाएंगे। ऑल्सो मुझे लगता है ये कार्ड आपसे कहना चाह रहा है कि आप ही खुद के गुरु हैं। आपको उतने डीप लेवल तक इवॉल्व होना है स्पिरिचुअली कि आप एक इस रियलाइजेशन पे आने वाले हैं कि मैं ही अपनी गुरु हूँ, मैं ही अपने आप को जानती हूँ। एंड बिकॉज आई एम ऑल डिवाइन। और आप जो भी नेगेटिव है, बेसिकली एनीथिंग विच इज़ नॉट डिवाइन, आप इसे अपनी ज़िंदगी में नहीं अलाउ करेंगे। मैं बहुत ही ज़्यादा सक्सेस देख रही हूँ आपका। एंड किसी तरीके से मुझे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटेड है। हो सकता है आप न्यू लोकेशन पे शिफ्ट हो जाएं, घर शिफ्ट करें, जॉब शिफ्ट करें, कोई शिफ्टिंग हो, सो विच विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव। वो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आ सकती है अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो। ओके, सो दिस इज द मैसेज दैट आई एम रिसीविंग फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल टाइम। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मैं आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ। बाय। हाय पाइल 4, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 4 चूज़ किया है विद दिस ब्यूटीफुल कार्ड, सो ये रीडिंग आपकी है कि क्या बिग चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। सबसे पहले वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पावरफुल पाइल नंबर 4। मैं बहुत ज़्यादा पावर फील कर पा रही हूँ इस पाइल से, येट जेनरोसिटी, येट हम्बलनेस। तो आपकी लाइफ में आप बहुत पावरफुल होने वाले हैं, बट आप हम्बल होने वाले हैं, आप जेनरस होने वाले हैं, आप काइंड होने वाले हैं। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन जो बहुत सारे लोगों में नहीं होता है। आइदर जब हमारे पास पावर आती है, जब हम चीज़ें अचीव करने लग जाते हैं तो हमें ईगो आ जाता है, या जब हम नहीं अचीव करते तो देन हमारी पावर खो जाती है। सो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ये दोनों चीज़ों का इस तरीके से बैलेंस होने वाला है विच इज़ रियली वेरी यूनिक एंड वेरी पावरफुल। मुझे लगता है आप सक्सेसफुल होने वाले हैं, स्पेशली विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है नेक्स्ट बिग चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। सक्सेस, विक्ट्री, जो भी चीज़ें आप अकम्प्लिश करना चाहते थे, जो भी चीज़ें आप पाना चाहते थे, हर चीज़ में बस आपको सक्सेस मिलने वाला है। बस आपकी देरी है वो चीज़ करने की एंड डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की। विद द 6 ऑफ सोर्ड्स आई एम डेफिनेटली फीलिंग की आपको जो है
पास्ट की चीज़ें, पास्ट के लोग या किसी तरीके से जो भी चीज़ें जो आपको निगेटिविटी में रखती थी, या थोड़ी आपके मेंटली अगर आप बैलेंस नहीं फील कर पाते थे, मेंटली अगर आप ये फील कर पाते थे कि आप जो है थोड़े कंफ्यूज्ड है, कोई आपको नहीं समझ पा रहा है, या किसी तरीके से आप जो है पीस एट पीस नहीं फील करते थे, सेफ नहीं फील करते थे, ग्राउंडेड नहीं फील करते थे, स्टेबल नहीं फील करते थे। सो आपके लिए मैसेज है, आपकी जिंदगी में बिग बिग चेंज ये आने वाला है विद द 6 ऑफ सोर्ड्स। आई एम डेफिनेटली गेटिंग दिस। आई एम हियरिंग फ्रॉम स्पिरिट दैट वॉट एवर नेगेटिविटी वॉज देयर यू आर लिविंग, आप अपनी जर्नी पे निकल गए हैं उस नेगेटिविटी से, एंड आप अब ऐसे टाइम में जा रहे हैं जहाँ पे आप पीस एक्सपीरियंस करेंगे, जहाँ पे आप स्टेबिलिटी एक्सपीरियंस करेंगे। आई एम डेफिनेटली फीलिंग विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स एज वेल कि आप जो है अपनी जिंदगी में आप उन सारी चीज़ों को बस कट कर देंगे। आपके अंदर इतनी शक्ति, इतनी स्ट्रेंथ आने वाली है, जो भी आपके निगेटिव पैटर्न्स है, निगेटिव हैबिट्स है, कोई भी चीज़ जिंदगी में जो आप चेंज करना चाहते हैं किसी भी लेवल पे, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, आपकी जिंदगी के हर एरिया ऑफ लाइफ में मुझे लगता है आपके अंदर वो इमेंस स्ट्रेंथ आने वाली है, वो इमेंस पावर आने वाली है, जिससे आपके पास वो स्वॉर्ड है। देखिए ये दो कार्ड्स में कितने सिमिलर है, ये वॉरियर वुमेन एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पास ये स्वॉर्ड है जिससे द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ, दिस इज द स्वॉर्ड ऑफ आर्कएंजल माइकल। या सो आर्कएंजल माइकल आपके साथ, आई हर्ड दिस वेरी स्ट्रॉन्ग कि आर्कएंजल माइकल आपके साथ बहुत बहुत ज़्यादा रहते हैं हर वक्त। जब आप सोते हैं तो वो आपकी केयर करते हैं, आपको नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करते हैं। हर वक्त आर्कएंजल माइकल आपके साथ रहते हैं एंड वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके घर वालों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो भी निगेटिविटीज़ है उनसे, लोअर एनर्जीज है उनसे आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो आपको डरने की कोई बात नहीं, आप प्रोटेक्टेड है, ठीक है। कोई भी आपको हार्म नहीं कर सकता है, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। कोई आपको कुछ हार्म नहीं कर सकता। निगेटिव लोग, निगेटिविटी, कोई आपको कर्स कर रहा है, कोई आपके लिए बैड विश कर रहा है, अगर आपको इंट्यूटिव फीलिंग आ रही है कि कोई आपके लिए बैड विश कर रहा है, कोई आपका अच्छा नहीं चाह रहा है, आर्कएंजल माइकल इज सेइंग लिव इट टू मी। वो आप ये सारी चीजें आर्कएंजल माइकल को दे दीजिए, वो सारी चीजों का केयर कर रहे हैं। एंड आर्कएंजल माइकल इज सेइंग जिसने जो भी आपके लिए निगेटिव किया है वही उसको बाउंस बैक होते हुए उनके पास ही जा रहा है। सो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अपने आप को बाहर पुट करने की, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हम कई बार डर जाते हैं कि ऐसा किया तो नजर लग जाएगी, वैसा किया तो नजर लग जाएगी। सो आपके लिए ये मैसेज है, नहीं, कुछ नहीं होगा। अपने आप को बाहर लाइए, उस केज से बाहर आ जाइए, अपने आप को लोगों को लेट योरसेल्फ बी सीन, लोगों को दिखाइए आप क्या है, आपके टैलेंट्स, कोई आपको हार्म नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है। ऑल्सो विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स में ये फील कर पा रही थी कि कोई भी नेगेटिव हैबिट, कोई भी नेगेटिविटी, आप सब उनको कट करने वाले हैं। आपका अगर कोई आइडिया था बिजनेस स्टार्ट करने का या कोई भी नई चीज स्टार्ट करने की, सो ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इंडिकेशन है कि वो चीज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने वाली है। पाइल नंबर 4। ऑल्सो व्हाट आई एम हियरिंग फ्रॉम द किंग ऑफ सॉर्ड्स इज दैट कि मुझे लगता है आपके अंदर प्रैक्टिकल चीज़ों को हैंडल करने की एक डिफरेंट जो है कला आप डेवलप करने वाले हैं। जो भी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में चीज़ें आप हैंडल करना चाहते थे, अब आप उसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ हैंडल कर रहे हैं। मुझे लगता है आपके अंदर जो इमेंस स्ट्रेंथ है, आप अपने अराउंड बाउंड्रीज बना रहे हैं। आप किसी को भी आप अपनी वैल्यू पहचान रहे हैं, आप किसी को भी अपने आप को बुरा ट्रीट करने नहीं दे रहे। ये एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। मुझे लग रहा है लोग आपकी रिस्पेक्ट करने वाले हैं एज अ रिजल्ट कि आप अपनी वैल्यू करें, आप अपनी रिस्पेक्ट करें। ओके। एंड मुझे लगता है वॉरियर वुमेन के साथ आपको किसी तरीके से कोई कॉल आया है, कोई स्पिरिचुअल वेकअप कॉल आया है। कुछ आपको पता है स्पिरिचुअली कि आपको कुछ जिंदगी में आगे बढ़ना है या कोई चीज करनी है। हो सकता है कोई ये न्यू हैबिट हो, कोई न्यू क्लास हो, कोई न्यू कोर्स हो, कुछ भी ऐसा है जो या कोई न्यू लाइफस्टाइल हो। मुझे लगता है आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि आपको वो कॉल आंसर करना है, वो आपको देखना है कि आपको क्या जिंदगी में चेंज करना है। पार्वती के साथ गॉडेस पार्वती, द गॉडेस ऑफ डिवोशन, मुझे लगता है कि माँ आदिशक्ति आपके साथ है, पार्वती माँ आपके साथ है। बहुत स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांग फेमिनिन एनर्जी मुझे फील हो रही है एंड वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही है हर तरीके से। डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मदर आपको प्रोटेक्ट कर रही है हर तरीके से। एंड आई एम रियली हियरिंग दिस कि पार्वती माँ से मुझे ये बहुत बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है इस कार्ड से कि शी सेइंग कि उनके जो दो रूप है उसको आपको बैलेंस करना है। पहला रूप प्रेम का, पहला रूप जो मैं आपके लिए फील कर रही थी पाइल नंबर 4 बहुत स्टार्टिंग से, कि मैं ये फीलिंग फील कर पा रही हूँ कि आप हम्बल भी है और आप स्ट्रॉन्ग भी है। सो यही माँ आपसे कहना चाहती है कि जितने स्ट्रॉन्ग, जितने हम्बल, जितने केयरिंग, जितने कंपैशनेट आप है, जितने इमोशनल आप है,
वो तो आपकी एक साइड है, लेकिन जो दूसरी साइड है जैसे काली माँ, ठीक है, जैसे और भी जो भी माँ के जो भी स्वरूप है वो, सो वो जो स्ट्रेंथ, वो जो स्ट्रॉन्गनेस, तो वो जो आपके अंदर है, ये दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है कि यू नो वो शक्ति, वो ताकत, वो दोनों चीज़ें आपके अंदर बैलेंस होनी ज़रूरी है, दोनों एस्पेक्ट्स, फेमिनिन और मैस्कुलिन। ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। अपने आप को किसी भी तरीके से अंडर एस्टिमेट मत करिए। एंड ये एक नया बिग चेंज जो मैं आपके अंदर फील कर पा रही हूँ कि आप सारी निगेटिविटी से, सारे टॉक्सिक लोगों से, जो भी चीज़ें आपको पीछे रखती थी, आप उन सबको जो है इस स्वॉर्ड के साथ कट कर रहे हैं। एंड आपके ज़िंदगी में ग्रोथ और पॉजिटिविटी आ रही है। लुक एट दिस सन कार्ड, पाइल नंबर 4। दिस इज सच अ स्ट्रॉन्ग कार्ड, such a strong card. Growth, success, happiness, power, I see recognition, sun and 6 of wands। मुझे लगता है लोग बहुत ही ज़्यादा आपको वैल्यू करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के नज़रों में रहने वाले हैं। सो मुझे लगता है अगर आप कोई सोशल मीडिया कुछ ऐसा अगर आप काम कर रहे हैं किसी तरीके से, तो मुझे लग रहा है आपको फेम बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। इस नेक्स्ट बिग चेंज आपकी ज़िंदगी में है, फेम आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। एंड एंजल्स आर सेइंग कि फेम के साथ आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। सो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। दिस इज सो पॉजिटिव रियली। ऑल्सो मुझे लगता है हिलोरॉन के साथ डिवाइन हीलिंग कि ये कार्ड कह रहा है कि अपनी सेंसिटिविटी को पहचानिए कि आप एम्पैथ हैं, आप एनर्जी सेंसिटिव हैं, आप बहुत जल्दी एनर्जी स्पिक करते हैं। सो आपकी ज़िंदगी में बड़ा चेंज आ रहा है कि आप इंटरनली हील होने वाले हैं। चाहे आप रेकी यूज़ करें, प्राणिक हीलिंग यूज़ करें, अफर्मेशन यूज़ करें, किसी भी तरीके से हीलिंग आपके लिए इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। ट्रस्ट मी, हीलिंग इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। एंड आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने पास्ट इश्यूज़ को, अपनी बॉडी को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सीड ऑफ क्रिएशन, ये जो कार्ड आपने चूज किया है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल कार्ड है। ये श्री कृष्ण का स्वरूप है। दिस इज द अल्टीमेट गॉड, द डिवाइन। जब वो अर्जुन को दिखाते हैं, बिफोर, जब युद्ध शुरू होने से पहले वो अर्जुन को अपना ये स्वरूप दिखाते हैं, और आपके लिए यही कार्ड है। सो देखिए ये कितना पावरफुल है। और ये कार्ड कह रहा है कि ईश्वर जो है वो कहीं मंदिर में नहीं है, ईश्वर जो है कण कण में है, ईश्वर उस अग्नि में है, जो अग्नि अपने घर पे जलाते हैं, जो फ्रेग्रेंस आप लेते हैं, जो नेचर आप देखते हैं, हर एक जगह पे, हर एक कण कण में ईश्वर है। और वहीं वो आपको कहना चाहते हैं कि चाहे आप कोई भी रास्ता चूज करें, चाहे आप किसी भी ईश्वर को, किसी को भी पूजे, बट अल्टीमेटली वो जो अल्टीमेट क्रिएशन, अल्टीमेट गॉड है, वही हर चीज़ से रिफ्लेक्ट होता है, बस उसके अलग अलग रूप हैं। सो आपके लिए ये मैसेज है, ये आपका नेक्स्ट बिग चेंज रहने वाला है कि आप हर किसी में हर किसी में आप ईश्वर देखेंगे, हर किसी में आप ये देखेंगे, आप डिविनिटी देखेंगे। भले वो इंसान कितना गुस्से वाला हो, कितना ही नेगेटिव हो, आप पूरी दुनिया में वो पॉजिटिविटी देखेंगे, वो लाइट देखेंगे। तो आपका समय खत्म हो गया है नेगेटिव रहने का, डरने का, अपने आप को बैकग्राउंड में रखने का। अब आपका समय है शाइन करने का। नाउ विद द स्लोइंग डाउन, मुझे लगता है कि आपके लिए मैसेज है कि थोड़ा सा इस चीज़ को, इस प्रोसेस को होने के लिए पेशेंस रखिए। चीज़ें बैकग्राउंड में हो रही है, एनर्जेटिकली चेंजेस आ रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए। चीज़ें बहुत जल्दी, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है। सक्सेस इन योगा के साथ भी मुझे लगता है आपके लिए ये मैसेज है, जो भी काम आप कर रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उसे डी अटैच होके करिए, उस चीज़ से कर्म मत, उससे बांध लीजिए अपना कर्म। जो भी काम कर रहे हैं आप उसे डी अटैचमेंट के साथ करिए। सक्सेस है, फेलियर है, अच्छे दिन है, बुरे दिन है, उसे एक सेम आंखों से, सेम भाव से देखिए, तभी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आ रहा है। आई एम डेफिनेटली फीलिंग आर्कएंजल माइकल बहुत, एंड पार्वती माँ, आदि शक्ति माँ, श्री कृष्ण, ये सारे ऑल डिवाइन हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट एनर्जीज आर विथ यू। एंड आप अपनी पावर में आने, बेसिकली आई एम रियली फीलिंग कि आप अपने आप को ही डिस्कवर करने वाले हैं। दिस बिग ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। सो दिस इज द मैसेज दैट आई एम सीइंग फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर ब्यूटीफुल टाइम। आप सभी को बहुत सारा प्यार। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हाई पाइल नंबर 5, द लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट पाइल। अगर आप लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपकी है कि क्या बिग चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। सबसे पहले इट इज़ प्रिटी क्लियर, वेरी 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 पॉजिटिव हियर। हमारे पास है माँ लक्ष्मी, लास्ट डेक में पार्वती आया था, दिस इज सो लवली। माँ लक्ष्मी
एंड यहाँ पे भी लक्ष्मी माँ है। देखिए अलग अलग डेक से हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। लवली। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस आने वाला है। स्पेशली मुझे ये चेंज आपका जो है ये आपके करियर वर्क से रिलेटेड लग रहा है। आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं, मुझे लगता है आपका ये जो समय है अपने सपने पूरे करने का है। जो भी सपने, छोटे से छोटे बड़े से बड़े सपने आप पूरे करना चाहते हैं वो सारे फुलफिल होने वाले हैं, ये फीलिंग मुझे आ रही है। ऑल्सो एनकरेजमेंट के साथ जो है एंड गॉडेस लक्ष्मी कि आपको ये कहना चाहते हैं, गॉड गॉडेसेस आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा समय आ रहा है जहाँ पे अबंडेंस बहुत ज़्यादा आपकी तरफ फ्लो होने वाला है। आप जो भी चीज़ें करें आप उसमें सक्सेस आपको मिलेगा। स्पेशली फाइनेंशियली तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी ये पाइल है कि पूरी की पूरी अबंडेंस, फाइनेंशियल सिचुएशन, मनी, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी होने वाली है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट टाइम आ रहा है, ये मुझे फीलिंग आ रही है। ऑल्सो मुझे लगता है एक चीज़ आपसे लक्ष्मी माँ कहना चाहती है विद द एनकरेजमेंट कि ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, आप अपने काम की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, लेकिन ये मत भूलिए कि आपका एक डिवाइन पर्पस है, ठीक है। ये मत भूलिए कि आपकी स्पिरिचुअल साइड है, इसलिए यहाँ हीरोफिंट का कार्ड आया है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं आपसे कि आपके काम को ही आप मेडिटेशन बनाएं। जो भी आप कर रहे हैं उसे अवेयरनेस के साथ करें। जब आप अपने काम को ही मेडिटेशन बनाएंगे सो आपकी ज़िंदगी पूरी चेंज हो जाएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो भी आप कर रहे हैं उसे डिवोशन के साथ करें, उसे पूरे 100% अपने आप को समर्पित करके करें। वहीं आपका मेडिटेशन हो जाता है। वहीं आप ये सोचिए जो भी काम आप कर रहे हैं अगर आप ये गॉड के लिए करते हैं, अगर आप ये ईश्वर के लिए करते हैं तो आप इस काम को कैसे करते हैं, राइट। और आप देखेंगे कि आपकी पूरी लाइफ चेंज हो रही है। दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इससे पहले ये इनसाइट मुझे कभी नहीं आई। राइट नाउ आई जस्ट फेल्ट इट सो स्ट्रॉन्ग गाइज, आई कैन टेल यू। बहुत स्ट्रॉन्ग अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। आप पाएंगे आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम है, बहुत फन, बहुत हैप्पी टाइम आ रहा है। मुझे लगता है पास्ट में आप या इस समय भी आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और शायद आप फल नहीं देख पा रहे हैं, शायद आप ये नहीं देख पा रहे कि आप सक्सेसफुल है, या किसी तरीके से आप जो है बहुत डिफ़िकल्टी में आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, या किसी तरीके से आपने होप्स छोड़े हैं, या किसी तरीके से आप थोड़े डिसअपॉइंटेड है, थोड़े दुखी है अंदर से विद द 5 ऑफ कप्स। सो आपके लिए मैसेज है कि आपको सारी चीज़ों का जो आंसर है वो अपने अंदर ही मिलेगा। 7 इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल नंबर। हो सकता है 7 या 5 आपके लिए किसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो, राइट। ऑर्डिनरीनेस के साथ भी मुझे यही फीलिंग आ रही है कि आपके समय है मेहनत करने का। आप अभी से देखिए हर एक बार बिफोर स्टार्टिंग योर वर्क आप एक बार ईश्वर को, गॉड को समर्पित करिए। बोलिए कि जो भी मैं कर रहा हूँ ये डिवाइन तरीके से सारी चीज़ें अच्छी हो, जो भी सबके अच्छे के लिए है वही मुझसे हो। जब आप ये कहेंगे तो आप देखेंगे कि अबंडेंस किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में फ्लो हो रहा है। हीरोफिंट के साथ मुझे एक लगता है कि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल डिवाइन विजडम है, और आपका बर्थिंग अ न्यू एज के साथ इट्स लाइक कि आप बहुत यू गाइज आर वेरी बिग इन्वेंटर्स। आप कुछ कुछ इस दुनिया में लाना चाहते हैं बर्थिंग अ न्यू एज के साथ। एंड आप आपके करियर के थ्रू, काम के थ्रू, जो भी फील्ड में हो, मुझे लगता है आप एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाले हैं डेफिनेटली। सो मुझे लगता है बर्थिंग अ न्यू एज के साथ ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग, जैसे कि ये सारी चीज़ें मैं कह रही थी कि अबंडेंस, आप बस अपने आइडियाज़ बाहर लाइए, आप बस अपनी क्रिएटिविटी बाहर लाइए। एनकरेजमेंट के साथ माँ लक्ष्मी आपको एनकरेज कर रही है, माँ सरस्वती, माँ पार्वती, जिनको भी आप मानते हैं वो आपको चीयर लीडर्स की तरह आपके साथ है, एंजल स्पिरिट गाइड्स आपकी, कि आप करिए, कदम आगे उठाइए, हार मत मानिए। एंड आपके माइंड में जो आइडिया है, जिस तरीके से आप दुनिया को देखना चाहते हैं, जिस तरीके से आप अपने आप की ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, वो आप डेफिनेटली करेंगे। लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड, बर्थिंग अ न्यू एज। बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आईसीज के साथ मैजिक मैनिफेस्टेशन, योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी। स्टे फोकस्ड, जैसे कि मैं कह रही थी कि आपके जो भी ड्रीम्स है, जैसे ये कार्ड पढ़ने से पहले मैंने कहा, आपके जो भी ड्रीम्स है
इट्स ऑल गोइंग टू कम ट्रू, ट्रस्ट मी, इट इज़ गोइंग टू कम ट्रू। ना मैजिक मैनिफेस्टेशन के साथ भी मुझे लगता है कि मैनिफेस्टिंग पावर, आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो भी पावर्स है यूनिवर्स में, जो भी मैनिफेस्टिंग पावर्स है या कोई भी चीज़ को फिजिकल वर्ल्ड में लाने की शक्ति, लाने की पावर, ये आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। ये दोनों कार्ड्स में देखिए कि ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ला रही है, शी इज़ ब्रिंगिंग द हेवन, शी इज़ ब्रिंगिंग द क्वालिटीज़ ऑफ हेवन टू द अर्थ। वो सारी अच्छी क्वालिटीज़ यहाँ ला रही है इस दुनिया में। तो मुझे लगता है आपका काम के थ्रू कुछ ऐसा लाइफ पर्पस है, आप कुछ बहुत बहुत बड़ा इन्वेंट कर सकते हैं, बहुत बड़ा डिस्कवर कर सकते हैं। कोई आइडिया हो सकता है कुछ लोगों के लिए, आईटी सेक्टर में कोई ऐप आप डिस्कवर करेंगे जो बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस लाएगा, बहुत ज़्यादा पैसे लाएगा आपकी ज़िंदगी में। कुछ आइडिया आपको आने वाला है जो नेक्स्ट बिग चेंज आपका ये है जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला है। डेफिनेटली आई एम फीलिंग दिस। एंड अगेन मुझे लगता है कि आपकी जो मैनिफेस्टिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो डेफिनेटली खास आप ये देखिए कि आप किन चीज़ों को कैसे आप सोच रहे हैं, क्या तरीका आप अपना रहे हैं, आप अपनी थॉट्स कैसे रख रहे हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि जो भी आप सोचेंगे वो सच में होने वाला है। लिटरली जो भी आप सोच रहे हैं वो होने वाला है। इट्स दैट पावरफुल। सो अपने आप को, इसलिए मैं कह रही थी पहले, अपने आप को ईश्वर को समर्पित करिए कि जो भी मेरी ज़िंदगी में होगा वो हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट गुड के लिए ही होगा। और वो जो चाबी है वो आप ईश्वर को दे दीजिए, सिर्फ एक्शंस जो है वो आप करिए। ये आपके लिए मैसेज है। नाउ विद द गॉडेस ऑफ लाइट वी आर ऑल सेक्रेड मिरर्स रिफ्लेक्टिंग बैक द सेम लाइट। सो हम सभी लोग मिरर्स हैं, हम सभी लोग एक सीक्रेट मिरर है कि जो हम इट्स लाइक जो भी हम दे रहे हैं वो हमें आता है, एंड जो भी हम वो एज अ रिफ्लेक्शन काम करता है। जो मैं कह रही थी, आपके थॉट्स, आप लोगों से किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप किस वाइब्रेशन में है, वो एक रिफ्लेक्शन लाएगा। वो ही चीज़ बाउंस बैक करके आपको आने वाली है। सो जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव सोचेंगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी में, इन सारी चीज़ों में जितना ज़्यादा अपने आप को डिवोशन के साथ आप काम करेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ काम ही नहीं करना, ये सारा अबंडेंस आपके लिए सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं है, बिकॉज आपका कोई स्पिरिचुअल पर्पस है। आपको ये फेम या अबंडेंस जो भी मिल रहा है, अल्टीमेट हैप्पीनेस, इस सब का ये मकसद है कि आप जो है इस दुनिया के लिए कुछ कर सकें, आप जो है चेंज ला सके किसी भी तरीके से। ये एक बहुत बड़ी फीलिंग मुझे आ रही है। And the last card that we have is moon cycles. Notice how the moon affects your energy and manifestations. Look at this and capitalize upon these cycles. हर कार्ड में मैनिफेस्टेशन, हर कार्ड में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हर कार्ड में। सो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते हैं तो डेफिनेटली रिसर्च करिए। बेसिकली इट्स लाइक कि जिस वाइब्रेशन में, मैं इसे थॉट्स नहीं कहूँगी, जिस वाइब्रेशन में हम होते हैं उसी वाइब्रेशन की चीज़ें हमारे पास आती हैं। अगर हम दुखी है, अगर हम सैड है तो हम लो वाइब्रेशन में, हम वहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हम खुश है, हम बहुत खुश है, हम स्पिरिचुअलिटी बहुत डीप जा रहे हैं, तो हम उसी वाइब्रेशन की चीज़ें अपने पास पुल करेंगे। सो दैट इज़ बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट आई फील इज दैट आप और रिसर्च करिए, बुक्स पढ़िए। मून आपको किसी तरीके से बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है आपके मैनिफेस्टेशंस को। सो इट्स लाइक फुल मून के वक्त हमें जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज करनी चाहिए, एंड न्यू मून के वक्त हमें जो है इंटेंशन सेट करना चाहिए। सो ये जो भी मून चीज़ें हैं, अगर आप चाहते हैं मैं इसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, बिकॉज मून इज वेरी पावरफुल। सो मून के मैनिफेस्टेशन से, मून की शक्ति लेने से, मून, चंद्रमा, ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लाइफ में ये एक बड़ा चेंज मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। एंड देन वी हैव स्किज़ोफ्रेनिया। मुझे लगता है ये आपके लिए एक बिग मैसेज है। जो भी आपका माइंड ड्युअलिटी में है, किसी भी तरीके की ड्युअलिटी आपके मन में है, आप ये करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए, ये ऐसा होगा वैसा होगा, जो भी दो चीज़ों के बीच में ड्युअलिटी, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में आप कंफ्यूज्ड है, इट्स टाइम फॉर यू कि आप जो है किसी एक की तरफ जाएं। एंड दैट इज़ ऑब्वियसली पॉजिटिविटी, दैट इज़ ऑब्वियसली अबंडेंस। तो वो सब जो निगेटिव, वो जो सब लैक मेंटालिटी है कि मेरे साथ अच्छा नहीं होगा, ये जो सेल्फ वर्थ इश्यूज है कि कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि नहीं, शायद मैं ये डिजर्व नहीं करता, शायद मैं वो डिजर्व नहीं करता। सो आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी है, बिकॉज अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में, इट्स जस्ट गोइंग टू फ्लो, इट इज़ जस्ट गोइंग टू फ्लो। मनी, फेम, लग्जरी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी योर्स। बट ये आपको एक, अगेन मैं कहूँगी, एक बिग मैसेज आपके लिए ये है कि स्पिरिचुअल डिवोशन के साथ अगर आप अपना काम भी करेंगे तो वो भी स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल मेडिटेशन, वो भी एक स्पिरिचुअल असेंशन ही होता है।
सो दिस इज़ द बिग ब्यूटिफुल चेंज, द मोस्ट पॉजिटिव चेंज जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। थैंक यू सो मच अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं।